आखिर में बता देंगे। उसके बाद हमने प्रेशर रिंग दूसरी स्टील वाली दिखा दी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यहाँ पे टीवी 0786। उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे। तमाम दोस्तों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हमारे पास टॉपिक है चाइना का बाइक है 78 सीसी। उसका रिंग पिस्टन हमें तब्दील करना है, रिंग पिस्टन तब्दील करना है। पर जो गाड़ी जैसे कि धुआं देती है तो वो धुआं देने की वजह क्या होती है और कौन कौन सी चीज़ें हमने तब्दील करनी है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, जब आपकी गाड़ी धुआं दे जाती है तो उसके बाद आपने कौन कौन सी चीज़ें तब्दील करनी होती हैं। सबसे पहले तो आपने रिंग पिस्टन तब्दील करना है, पिस्टन तब्दील करना है। जैसे कि ये पिस्टन है इसका पुराना, जो इस वक्त पुराना पिस्टन है, जो आपको दिखा सकता हूँ, कैमरा मैन भी दिखा रहा है। पिस्टन इस वक्त बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से हम पिस्टन बदली कर रहे हैं। उसके बाद हमने तब्दील करने होते हैं वाल तब्दील हमने इसलिए करने होते हैं क्योंकि ये चीज़ आपको अहम है बताना। ये जो अंदर की आप इसकी पाइप देख रहे हैं, कैमरा मैन आपको दिखा रहा है, ये वाल तब्दील करने का हमारा मकसद होता है। जैसे कि ये अंदर इसमें ढीली पड़ जाती हैं, ये जो वाल की डंडियाँ होती हैं ना, ये डंडियाँ कट जाती हैं चल के, तो ये अंदर इसमें चाल करने लग जाती है, जिस चाल की वजह से गाड़ी के अंदर ऑयल खाने का प्रॉब्लम आ जाता है। जो हम पिस्टन तब्दील कर देंगे, जो वाल तब्दील नहीं करेंगे, तो फिर ऑयल खाने का प्रॉब्लम गाड़ी का हल नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें हमने तब्दील करनी है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आपको सिखाएंगे वाल बिठाने का तरीक़ेकार बताएंगे, वाल कैसे बिठाया जाता है, रिंग पिस्टन कैसे सेट किया जाता है गाड़ी के अंदर। सबसे पहले ये वाल की सील है, वो हमने बिठा लेनी है इस तरीके से। ये कैमरा मैन आपको जूम करके दिखाएगा। इस तरीके से आपने वाल की सील बिठा देनी है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी वाल की सील भी हमने इसी तरीके से बिठा लेनी है। सबसे पहले वाल बिठाने से पहले हमने सील बिठा लेनी है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने बिठा इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने छोटा वाल बिठा लेना है। पहले हम आपको हेड फिटिंग की मुकम्मल वीडियो बताएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो उसके बाद हमने छोटा स्प्रिंग बिठा लेना है, उसके बाद हमने बड़ा स्प्रिंग बिठाना है। उसके बाद बड़े स्प्रिंग के बाद हमने इसके ऊपर की जो है केचर टिकली बिठानी है। केचर टिकली बिठाने से पहले हमने केचर टिकली के अंदर जो है हमने ये केचरें लगा लेनी है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब मसला है हमें बिठानी किस तरीके से। आपने ऐसा पाना लेना है, क्रास पाना लेना है। उसके बाद आपने ऐसा एक अदद कपड़े का टुकड़ा लेना है, जिससे कपड़े की टुकड़े की मदद से आप ये केचर आसान तरीके से बिठा सकते हैं। आपके पास पाना नहीं है तो आप इसकी मदद से जो है आप बिठा सकते हैं इस तरीके से। रहीम, ठीक है दोस्तों। आपको कैमरा मैन दिखा सकता है, बिल्कुल इजी बैठ गए, कोई पाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप बिठा सकते हैं। दूसरी केच अंदर बिठा लेनी है। उसके बाद जो है हमने ऐसा संभल कर भी केचर जो हमने इसी तरीके से फिट कर लेना। बिस्मिल्लाह, ठीक है। बाद हमने कैम को असम्बल करना है हेड के अंदर, कैम को इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। कैम भी असम्बल हो गई। उसके बाद हमने रोकर असम्बल करना है इसके अंदर, रोकरों को असम्बल करना है, ठीक है दोस्तों। रोकर भी हमारे असम्बल हो गए। अब हमने रोकर पिन लगा लेनी है। तो दोस्तों, हेड मुकम्मल तो हमने आपको दिखा दिया। अब हमने रिंग बिठाने का तरीक़ेकार बताएंगे, कैमरा मैन आपको जूम करके दिखाएगा। तो सबसे पहले हमने जो है ऑयल रिंग बिठानी है पिस्टन के अंदर, जो कि ऑयल रिंग जो है मतलब कि कुएं को रोकने वाली मेन रिंग ये होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने ऑयल पतली जाली वाली रिंग के बाद एक हमने ऑयल वाली रिंग बिठानी है। वो रिंग बिठाने का तरीक़ेकार है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने दूसरी रिंग बिठानी है इस तरीके से दूसरे पिस्टन के खांचे के ऊपर। जैसे कि मतलब पलक की साइड से, दोनों पलक की साइड से जो है रिंग नहीं होनी चाहिए। पिस्टन हमने ऐसे लगाना है तो दोनों हमें रिंग इस साइड रखना है, पलक की साइड रिंग नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से धुआं देने का खतरा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने बिठा दिया प्रेशर रिंग, जो कि इसकी सेटिंग हम आपको आखिर में बता देंगे। उसके बाद हमने प्रेशर रिंग दूसरी स्टील वाली बिठा दी, ठीक है दोस्तों। अब हमने प्रेशर रिंग को यहाँ पे रखना है, दूसरी रिंग को हमने यहाँ पे रखना है। तो दोस्तों, हमने सिलेंडर के अंदर ऑयल मार लिया।
आपने भी जो है सिलेंडर फिट करने से पहले सिलेंडर के अंदर आपने ऑयल ज़रूर मार देना है। उसके बाद आपने जो है खाने से पहले इस चीज़ को राड को सफ़ा कर लेना, क्योंकि ये आई पंप राड होती है। तो दोस्तों सिलेंडर बिठाने से पहले आपने 2 फिंगर लेने, उंगलियों की मदद लेनी है। उसके बाद आपने सिलेंडर और पिस्टन इस तरीके से बिठा लेना है। बहुत इजी पिस्टन बिठाने का तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों ये टाइमिंग चेन बिठाने से बाद जो है ना, इसका रूलर रबर लाजमी बिठाना होता है। उसके बाद इसका रूलर बोल्ट साथ ही साथ के अंदर कि हमने साथ ही साथ कर लेना है, क्योंकि स्टार्ट करने के बाद ये रबर बोल्ट जो है ढीला हो जाता है, गिर जाता है, फिर लगाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, हमने सिलेंडर भी बिठा दोस्तों। तो उसके बाद हमने बिठा लेनी है इसकी हेड। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने टाइमिंग चेन जो है यहाँ से क्रॉस कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हेड भी कंप्लीट हो गई। तो हमने आपको बता दिया, अभी आखिरी मरला रहता है हमारा इसका सिर्फ टाइमिंग बिठाने का, क्योंकि टाइमिंग लाजमी आपको बताना इसलिए होती है क्योंकि टाइमिंग के ऊपर सारा दारोमदार टाइमिंग के ऊपर होता है। टाइमिंग आप गलत बांधेंगे, आपकी गाड़ी के अंदर चलने में कोई मज़ा नहीं होगा। आपकी गाड़ी के हो सकता है वाल टेढ़े कर दें, आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी, मतलब चलने में कोई मज़ा नहीं होगा आपकी गाड़ी के अंदर। तो इससे बेहतर यही है आपने टाइमिंग ज़रूर सीखनी है, टाइमिंग आपने बिल्कुल परफेक्ट बांधनी है। तो उसके बाद टाइमिंग बांधने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये इंजन के ऊपर निशान है, वो ये टी टाप है, दोनों हमने आमने सामने रखने। उसके बाद हमने इस तरीके से गिरारी रख के ना, ये हेड के ऊपर निशान लगा हुआ है, ये हमने निशान के ऊपर ये जो गिरारी की निशान लगा हुआ है, ये हमने गिरारी के ऊपर फिक्स जो है इस तरीके से टी टाप पे ले आके इस तरीके से सामने हमने जैसे निशान और ये निशान हमने दोनों बराबर रखने। इससे हमारी गाड़ी की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट बन दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर कर देना, लाइक करना, वीडियो को शेयर लाजमी करना, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना इज़हार करना। और जितनी हमें मालूमात थी वो हमने आप तक शेयर की है। इंशाल्लाह इस मालूमात से आप फ़ायदा उठाएंगे। जज़ाकल्लाह।